Hello friends, welcome back to my YouTube channel once again. So today I am going to discuss with you regarding an entrance examination which is conducted by NTA National Testing Agency. तो दोस्तों ये CUET PG 2022 के तहत ये पेपर आएगा, एग्जाम आएगा। इसमें क्या है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन जो भारतीय जनसंचार संस्थान है वो बेसिकली पहले अपने एंट्रेंस एग्जाम खुद ही कंडक्ट करवाते थे, लेकिन इस बार ये एंट्रेंस जो है वो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पीजी 2022 के तहत करवाया जा रहा है। और जो टेस्ट जो करवाए जाएंगे बेसिकली जो कोर्सेज हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में, वो टेस्ट एनटीए कंडक्ट करेगी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो 30 मई से ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और इसका जो लास्ट डेट है वो है 18 जून 2022। तो दोस्तों आप IIMC के साइट पे जाइए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के साइट पे, या फिर एनटीए की साइट पे जाइए और आपको रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया वहाँ से पता चल जाएगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो टेस्ट होगा जो जिन कोर्सेज के लिए वो CBT मोड में होगा, ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और MCQs होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें कि 100 क्वेश्चंस आएंगे और जो टाइम होगा आपका वो 2 घंटे का होगा, 1 घंटे 20 मिनट का। तो इसमें जो क्वेश्चन का बेसिकली पैटर्न होगा वो आप देखेंगे कि जनरल नॉलेज से रिलेटेड हो सकता है, या फिर जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर क्वेश्चंस मीडिया से रिलेटेड फील्ड का या कम्युनिकेशन से रिलेटेड फील्ड का हो सकता है। तो आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहें, मैगजीन्स पढ़ते रहें अच्छे से और तैयारी ढंग से करें। तो सबसे पहले आप जान लें कि ये कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनके लिए ये टेस्ट करवाए जाएंगे। तो मैं बता दूं आपको कि ये कोर्सेज जानने से पहले तो आप ये जान लीजिए कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन जो है वो भारतीय जनसंचार संस्थान वो है क्या। तो ये बेसिकली एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के तहत आती है और यहाँ पे जर्नलिज्म से रिलेटेड कोर्सेज करवाए जाते हैं, पब्लिक रिलेशन और एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड। और उसके अलावे यहाँ पे जो UPSC के थ्रू जो क्वालिफाई करते हैं बच्चे इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज के लिए, उसमें से कुछ कैडर्स यहाँ पे चुन के आते हैं जिनको कि यहाँ पे ट्रेनिंग भी दी जाती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में। तो अब चलिए चलते हैं क्या क्या कोर्सेज हैं वहाँ पे। तो ये जो कोर्सेज हैं बेसिकली वो मेन 4 कोर्सेज हैं। उसमें PG डिप्लोमा इन इंग्लिश जर्नलिज्म, PG डिप्लोमा इन हिंदी जर्नलिज्म, PG डिप्लोमा इन पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग, PG डिप्लोमा इन रेडियो एंड टेलीविजन। तो ये 4 जो हैं वो मेन कोर्सेज हैं और उसके अलावे कुछ रीजनल लैंग्वेज के कोर्सेज हैं जो कि PG डिप्लोमा इन उड़िया, PG डिप्लोमा इन मराठी जर्नलिज्म, PG डिप्लोमा इन मलयालम जर्नलिज्म एंड PG डिप्लोमा इन उर्दू जर्नलिज्म। तो ये जो ड्यूरेशन होगा इन कोर्सेज का बेसिकली 1 साल का होगा और इन कोर्सेज को करने के बाद जो बच्चे बाहर निकलेंगे पढ़ के, वो बेसिकली क्या होगा कि वो प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपना कैरियर बनाएंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि IIMC का जो कैंपस है वो कहाँ कहाँ पे है। तो ये जो IIMC का कैंपस है वो बेसिकली पूरे देश में 6 जगह पे है, 6 लोकेशंस पे है। तो सबसे पहले आप देखिए ये न्यू दिल्ली में जो है वो JNU कैंपस में है। तो वहाँ पे ये 4 जो मेन कोर्सेज है वो तो करवाए ही जाते हैं वहाँ पे। और उसके अलावे जो उर्दू PG डिप्लोमा जर्नलिज्म का कोर्स है वो भी यहाँ पे करवाया जाता है JNU वाले कैंपस में। दूसरा जो है वो है ढेनकनाल उड़ीसा में है। तो यहाँ पे इंग्लिश जर्नलिज्म PG डिप्लोमा और उड़िया जर्नलिज्म के कोर्सेज करवाए जाते हैं। अमरावती जो जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ पे मराठी और इंग्लिश जर्नलिज्म 2 कोर्सेज करवाए जाते हैं। आइजल जो मिजोरम में है वहाँ पे सिर्फ इंग्लिश जर्नलिज्म करवाया जाता है और जम्मू जो है वहाँ भी सिर्फ इंग्लिश जर्नलिज्म का कोर्स करवाया जाता है। कोट्टायम जो केरला में है वहाँ पे इंग्लिश जर्नलिज्म और मलयालम जर्नलिज्म का कोर्स करवाया जाता है। तो दोस्तों ये 6 कैंपस है जहाँ पे ये कोर्सेज करवाए जाते हैं और इसके अलावे जो रीजनल लैंग्वेजेस के कोर्सेज हैं वो कुछ ही सेंटर्स पे करवाए जाते हैं। आप देख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। तो आप अगर एक अच्छा जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं और इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके लिए ये अच्छा मौका है और आप
इस फील्ड को चूज कर सकते हैं अपना करियर बनाने के लिए। और आप जानते ही हैं कि डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ माना गया है जर्नलिज्म को। तो अगर आप में जज्बा है, आप में लिखने की क्षमता है और आपकी सोच उस हिसाब से है जिससे कि आप देश के लिए, समाज के लिए कुछ काम कर सकें, लोगों को प्रोत्साहित कर सकें, लोगों को जानकारी दे पाएं जो अच्छी चीज़ें हैं, जो रिसर्च हो रही है चीज़ों का, और इस तरीके से आप अपने इस करियर को चूज करें और इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो जानकारी है वो आपको कैसी लगी, मैं उम्मीद करता हूँ कि एक अच्छे सोच और एक अच्छी उम्मीद के साथ ये मैं आपको जानकारी दूं। और मेरी ये आशा रहती है हमेशा कि आप अपनी तैयारी ढंग से कीजिए, एक अच्छी सोच और एक अच्छी उम्मीद के साथ, और आगे बढ़ते रहिए ताकि आप अपने करियर में अच्छे से ग्रो करें, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ काम करें, और डेमोक्रेसी का जो चौथा स्तंभ है इसकी मिसाल कायम करें। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते रहिए, तैयारी कीजिए और अपने देश के लिए अच्छा काम कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।